ये हमारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है और इससे पहले ये वाला जो आर्टिकल दिख रहा है ये पिछले महीने का है। मैंने दोनों आर्टिकल लगा दिए हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। पुराने आर्टिकल के साथ में चीज़ों को कंबाइन किया जाता है। ठीक है, ये वाले आर्टिकल में बोला जा रहा है जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है। दोस्तों आपको पता होगा इकोनॉमी के आधार पे हमारे देश के अंदर में ढेर सारे इंडेक्स रिलीज होते हैं। उसी प्रकार से एक और इंडेक्स रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं आईआईपी इंडेक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा इंडेक्स जो देश के अंदर में हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को मेजर करने का काम करता है। तो ये इंडेक्स हमको ये बताता है कि हमारे देश के अंदर में इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से चल रही है। हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले महीने से इस महीने में और देखते हैं कि भाई पहले महीने के कंपैरिजन में इस बार इंडस्ट्रीज में ज़्यादा सामान बनाया गया है, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुई है या कम मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम आईआईपी इंडेक्स में कैलकुलेट करते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आईआईपी इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? तो रिलीज करने वाली बॉडी है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कई बार मोस्पी के नाम से जानते हैं। ये बात तो आपको इस आर्टिकल में भी मिल जाएगी, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ये इस बॉडी को क्या करता है, इस इंडेक्स को रिलीज करने का काम करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस आर्टिकल में ही मेंशन किया जाता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में। जब मैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करता हूं तो इस समय यानी अगस्त के महीने का ये डेटा है। तो अगस्त के महीने में हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 4% के आसपास हमको नजर आया है। और आगे मेंशन भी किया गया है कि जो ग्रोथ है ना वो कोई ज्यादा मैसिव नहीं है, ग्रोथ स्लो है। अब ये बात क्यों बोली गई है? क्योंकि इससे पहले वाले आर्टिकल यानी पिछले महीने के आर्टिकल को आप देख सकते हैं। पिछले महीने के आर्टिकल में बोला जा रहा है जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो रिकवरी स्टेज पर है, वो रिकवर हो रही है। और जो हमारा जुलाई का महीना था, जुलाई में ये ग्रोथ 3.5% थी। आप देख पाओगे जुलाई 2025 में 3.5% थी। अगस्त में 0.5% का इंक्रीमेंट हो गया भाई, 4% ग्रोथ हो गई। इसी वजह से कहा जा रहा है जो ग्रोथ है वो स्लो प्रोसेस में चल रहा है। हमें यहाँ पर एक मैसिव ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। तो अभी ये जो डेटा है ये अगस्त तक का डेटा है। ध्यान रखना जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, अभी जीएसटी टैक्स के अंदर में थोड़ा सा हमें कट देखने को मिला है, वो वाला जो पूरा प्रोसीजर है, क्योंकि जीएसटी में कट हुआ है भाई सितंबर के महीने में। सितंबर का डेटा अभी आया ही नहीं है। जैसे आप देखोगे आज 30 सितंबर हो गया, कल 1 अक्टूबर है। तो कल ही यहाँ पर कह सकते हो कल या परसों में आपको सितंबर का डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो अक्टूबर को मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो अक्टूबर में हमें कुछ डिटेल्स पता चलेंगी। अक्टूबर का डेटा नवंबर में मिलता है। जैसे आप देखोगे या अगस्त का डेटा हम सितंबर में डिस्कस कर रहे हैं और जुलाई का डेटा हमने अगस्त में डिस्कस कर लिया था। तो जुलाई में 3.5% के आसपास इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का परसेंटेज था। ये अगस्त के महीने में 4% गया। तो इसी वजह से बोला जा रहा है ग्रोथ स्लो है। और ये आईआईपी क्या दर्शाता है कि आपके देश में इंडस्ट्रीज में किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो वो सब चीजें इसमें मेजर की जाती है। और इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब एक बात और सुनिए दोस्तों, ये जो नंबर्स है ना कि इस महीने में 3.5%, इस महीने में 4%, इस महीने में ये परसेंटेजेस आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये परसेंटेजेस कभी नहीं पूछी जाती हैं और ना ही कभी पूछी जाएंगी। अब आपको क्योंकि इकोनॉमी के अंदर में सिंपल सा फंडा है, यूपीएससी के लिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आईआईपी इंडेक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो आईआईपी इंडेक्स क्या है, कैसे रिलीज होता है, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग काउंट करते हैं, कोई फॉर्मूला वगैरह है क्या, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका इकोनॉमी का मेजर पोर्शन है। तो परेशान मत होइए, ये नोट्स मैंने आपके बनवा दिए हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज और आएगी दिमाग में कि सर ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसका पर्पस क्या है, हम इसको क्यों लेकर आते हैं? तो पहला पर्पस है कि भाई ये इकोनॉमी को दर्शाता है, हमारी इकोनॉमी की स्थिति क्या है। क्योंकि माना जाता है आपके देश में विकास जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है कि आप इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करता है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है। फिर ये जो आईआईपी है ये शॉर्ट टर्म मेजर है। शॉर्ट टर्म में हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को दर्शाता है कि भाई पहले महीने के कंपैरिजन में इस महीने हमारी इंडस्ट्रीज ने कैसा परफॉर्म किया है। समझ गए? तो ये छोटे छोटे चेंजेस को हमें दिखाता है और ध्यान रखना प्रोडक्शन के फॉर्म में ये शो करता है। इसको